इस माह आपने निम्रा को दुकानों के किराए का हिसाब नहीं दिया है। हाँ, ठीक कह रहे हो। कोई हिसाब नहीं दिया इसलिए कि पिछले कुछ माह में अखराजात ही इतने हुए, कुछ बचता तो हिसाब देता। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। निम्रा ने कोई शिकायत की है मेरी तुमसे? अरे नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। और एक और बात, बहुत मेहनत कर लिया आपने, इस जायदाद के चक्कर में बहुत ख्वार हो चुके हैं आप। अब आपके आराम के दिन आ चुके हैं। अब ये सारी जायदाद मैं खुद संभालूंगा। तुम संभालोगे? क्या मतलब है, तुम कैसे संभालोगे? तुम्हें इस काम का तजुर्बा कहाँ है? ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? तुम तो सब कुछ बर्बाद करके रख दोगे। पहले भी तुम्हारे अब्बा संभालते थे सारी जायदाद, अभी भी वही संभाल लेंगे। और एक बात और, तुम निम्रा से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना किया करो, खामखा खटक जाएगी। जी ठीक है, अब जाऊं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाओ। अच्छा, वो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ, ले लो। ऐसे 10,000 रुपया दो मेरे वॉलेट से निकाल के। 10,000 नहीं, फिलहाल 1 लाख चाहिए। 1 लाख? जी। आए 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 अम्मा जी, आए आए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सच अम्मा जी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। मुझे पता होता आप आ रही है तो मैं आपके शयाने शान इस्तकबाल करती। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो एक बड़ी सीधी सादी सी औरत हूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, मैं आपको क्या बयान करूँ। अच्छा, वो निम्रा कैसी है? निम्रा माशाल्लाह बहुत खुश है। जाओ हिम्मत, निम्रा को बुला के लाओ। बोलो कराची वाले मेहमान आए। अरे शाम हो रही है, अब तक तो दादी और पप्पू निम्रा के घर पहुंच गई होंगी। कहा भी था मुझे कॉल कर लेना, लेकिन भूल गई। शायद मिलने में बिजी होंगी। ड्राइवर को कॉल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। घर पहुंच गए हो? जी जी, अभी अभी पहुंचे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी। अभी तो पहुंचे हैं, सारी बात करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। अरे अम्मा जी, ये तोहफे तोहफे सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? इतना सब कुछ उठा के आप ले आए। जरूरत थी बेटा, इसीलिए तो लेकर आई हूँ। अच्छा, आपको निम्रा ने बता दिया होगा ना, उसी की मुबारकबाद आप देने आई, उसका निकाह हो गया। असल में इतनी जल्दी में हुआ कि आपको इतला देना हम भूल गए। मेरे बेटे फारिस के साथ निम्रा का निकाह हुआ है। किसका निकाह? निम्रा का निकाह हुआ है मेरे बेटे फारिस के साथ। अम्मा जी, हम लोग जल्दी में भूल गए आपको इतला देना, लेकिन ये तो तय था कि आपको शादी में जरूर बुलाएंगे।
सच आप आई हैं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। निम्रा, तुमने निकाह कर लिया, ना हमें बुलाया और ना ही इत्तला दी। यकीन करें, मैं आप सबको बुलाना चाह रही थी। मैंने चाची को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम सादगी और जल्दी में कर लेते हैं, सबको शादी में बुला देंगे। लेकिन क्यों? किस बात की जल्दी इतनी अचानक? पता नहीं, मैं तो सादिक चाचा और नीला को इनवाइट नहीं कर पाई, जबकि दादा उन्हें हमेशा हर काम में आगे रखती थी, कि मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निम्रा, तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कुछ हुआ है इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है? सच कहूँ तो दादो के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। हारिस का रवैया अच्छा है, उसका दोस्ताना अंदाज मुझे जिंदगी की तरफ फिर से लेकर आया। आप ये सब कुछ सुनकर खुश नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल सब कुछ बहुत अचानक हुआ, इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम शायद ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। इतने खूबसूरत कपड़े हैं, देखो तो जरा, इतना सामान। अरे अभी तो इनको निकाह की खबर मिली तो ये इतनी चीजें उठा के ले आए। जब हम इन्हें शादी के कार्ड देंगे तब तो भाई निम्रा का जहेज ही बन जाएगा। अम्मी, ये वाला सूट देखे कितना खूबसूरत है, ये तो मैं ले रही हूँ। काम देखो कितना खूबसूरत है। हाँ हाँ, रख लो। बिल्कुल भी नहीं, निम्रा की चीजें हैं उसी को मिलेंगी। बुरा लगता है बेटा? तो निम्रा ने कौन से कपड़े देखे हैं? अभी सब चीजें देखी हैं उसने। अरे इतने सारे, उसको क्या पता चलेगा। रख लो तुम। थैंक यू। बहुत बुरी बात है वैसे। वैसे जमशेद, एक बात कहूँ आपको, मेरे दिमाग में ना एक चीज आई है। क्या? क्यों ना हम कराची चलें और इनके घर में जाके रुकते हैं। अरे देखें तो सही, आखिरकार हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी काहे की रिश्तेदारी है भाई? अम्मा मेरी सौतेली वालदा थी, उनके मैके वाले हैं, मेरी उनसे किस बात की रिश्तेदारी हो गई? अरे रिश्ते बनाने से बनते हैं ना, समझा करो ना। अरे हमारी भी जवान बेटी है, ब्याने वाली है। अमीर लोगों से रख रखाव रखना चाहिए, रिश्तेदारी रखनी चाहिए, फायदा होता है इससे। चलो, अगर तुम ऐसा समझती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। मेरी बात मान करना, कभी तुम घाटे का सौदा नहीं करोगे। समझ आई तुम्हें? शायद। अब ये चीजें समेटो, उठाओ यहाँ से, और जिसकी हैं उसे दो। दे दूंगी, मैं कौन सा खुद रख रही हूँ। इतना सामान है, मैं तो कभी देखे भी नहीं है ऐसे जोड़े, इतने खूबसूरत। क्या हो गया मेरे बच्चे? मेरे हारून ने पहली बार मुझसे फरमाइश की थी और मैं वो फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकी। मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी? वो तो खुशी की खबर सुनने के लिए बेचैन होगा। मैं उसे ये खबर देकर कितना उदास कर दूंगी।
उसकी आंखों की चमक एकदम बुझ जाएगी। कैसे देखोगी उसे? अम्मा जान, हम कल सुबह होते ही कराची वापस चले जाएंगे। मेरा तो खुद एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। अभी यही हाल है। मैं हारून को क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी उसे? सिर्फ हारून है हम सबका ख्वाब भी करे। खुशियां फिर से आते आते लौट गए। हमने निम्रा को बताया कि हम किस मकसद से आए थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई अम्मा। मैं क्या बताती उससे अब अम्मा? कुछ नहीं बताया। इंतजाम तो खूब शानदार किया है तुमने, है? वेरी गुड, वेरी गुड। खुश हुए। हाँ निम्रा, देखो तुम्हारी चची ने तुम्हारे मेहमानों के लिए कैसा अच्छा बंदोबस्त किया है। सच बेटा, मैंने बड़ी मेहनत से खाना बनाया है। बस अल्लाह करे उन्हें पसंद आ जाए। यही फिक्र खाई जा रही, वो ये ना कहें अम्मा जान होती तो बहुत अच्छा इंतजाम करती। भाई अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत से खाना बनाया है। आपने वाकई बहुत ज्यादा एहतमाम कर डाला चाची। इसलिए एहतमाम किया है कि तुम्हारे मेहमान हमारे लिए इज्जत की जगह है। भाई तुम्हारे मेहमान है तो हमारे मेहमान है। मेरे ख्याल में मैं बुला के लाती हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं चाची, आप ये रखते हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है बेटा, उनसे कहना जरा। नहीं बुला रहे। जी जी। क्या है? क्या है तुम्हें, कहाँ झो रही हो? अम्मा, हारून समझदार है, समझ जाएगा वो। आप अगर उसकी उदासी को लेकर इतना परेशान होंगी अम्मा, तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी ना। मेरा बच्चा सारी जिंदगी मोहब्बतों के लिए तरसता रहा। सच्ची मोहब्बत करता है वो निम्रा से। कितनी चाहत से रिश्ता भेजा था उसने। उसकी आंखों में खुशी की चमक और इंतजार होगा। पूरी राह देख रहा होगा। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसकी दादी इस तरह नाकाम और नामुराद लौट जाएगी। क्या कर सकते, खुलूसे नियत से आए थे, नसीब ही खोटे निकले। निम्रा हमारे आने से पहले ही किसी और की हो गई माँ। मेरा तो दिल बैठ रहा है, मैं कैसे देखूंगी उसका चेहरा, मायूस हो, उदास हो, परेशान। कैसे समझाऊंगी उसको, कैसे बताऊंगी? माँ, एक ऐसा खेल खेला है नसीब ने मेरे साथ। किनारा इतने करीब था और मैं फिर भी डूब गई। कैसे संभालूंगी खुद को?
कैसे समझाऊंगी? क्या मुसीबत है निम्रा? मैं कह भी रही थी मुझे भूख लग रही है, तुम आके बैठ गई हो। निम्रा, तुम रो रही हो? नहीं, क्या मतलब नहीं? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। कुछ नहीं। निम्रा बताओ ना, क्या हुआ है? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। बड़ा अच्छा लगा अम्मा जी आपको देखकर। बस तुम लोग भी आते जाते रहना। हाँ जी, क्यों नहीं, आपकी तरफ ही तो आना है मुझे। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अरे मेरी जान, तुम क्यों रो रही है? हम बहुत जल्द जाएंगे ना अम्मा जी के घर। क्यों जी, हम जाएंगे ना कराची। बिल्कुल, बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे जी। जरूर आना, तुम्हारा अपना घर, जब चाहो आना, इंतजार करेंगे हम। हाँ क्यों नहीं। अच्छा चलो चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? नसीबों के खेल हैं बेटा, तकदीर से कौन लड़ सकता है। हौसला रखो। किस लिए हौसला रखूं? और किसके लिए हौसला रखूं? क्या मेरे नसीब में कोई खुशी नहीं लिखी? या मुझे ऐसे ही तन्हा रहना है और तन्हाई से लड़ते लड़ते मर जाना है? डर न करे बेटा, ऐसे नहीं सोचते। और पूरी दादी के सामने इस तरह नहीं बिगड़ते। हौसला रखो। हारून, हारून मेरी बात तो सुनो बेटा। कभी कभी इंसान रिश्तों के होते हुए भी कितना तन्हा हो जाता है। कहने को तो बहुत से अपने मेरे आसपास हैं, लेकिन मैं किसी बंद गली में तन्हा खड़ी हूँ और ता जिंदगी खड़ी रहूंगी। तकदीर के इस मजाक पर मैं हमेशा खुद पर हंसती रहूंगी और मेरी आंखें नम रहेंगी। ले आओ भाई अहमद, जल्दी से ले आओ, यहाँ रखो। यही रख दो, रख दो, सब रख दो। ये सब क्या है? अरे वो तुम्हारी कराची वाली नानी है ना, अजरा बाजी,
ये सब तोहफे उन्होंने भिजवाए तुम्हारे लिए। सच इतने खूबसूरत जोड़े हैं कि बस मैं क्या बताऊं, नजर हटाने को दिल ही नहीं कर रहा है। एक एक सूट कई कई हजार का होगा। ये लोग क्या बहुत अमीर हैं? भाई लगता है बहुत दिल से खरीदारी की है उन्होंने। लगता है तुम उनकी बहुत चहीती हो निम्रा। निम्रा, इनको भी हाथ मत लगाना, तुम्हारी बरी में लगाऊंगी मैंने। आगे नवाज साहब, कहाँ थे रात भर? अब मैं बड़ा हो गया हूं, ये हर वक्त मेरे आने जाने का हिसाब किताब मत रखा करें। इतने भारी भारी जोड़े, लगता है खूब फजूल खर्ची की गई है आज। निम्रा, तुम अपने पैसों का हिसाब किताब क्यों नहीं रखती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम निम्रा के पैसे बर्बाद कर रहे हैं क्या? नजर तो यही आ रहा है। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा था कि ना होती। लानत है तुझ पर। चलो ईमान। अब तुम क्या बुत बनी खड़ी भी हो? जानती हो ना कि दादी इन्हें अपनी जिंदगी में एक मखसूस रकम दिया करती थी, लेकिन तुम हो के सब कुछ उड़ाने पर तुली हुई हो। वैसे तुम्हारे अकाउंट में तो बहुत पैसा होगा, है ना? नहीं, क्या मतलब है? तो कहाँ जाता रहा है सारा पैसा? कुछ यतीम खानों में और कुछ जरूरतमंद लोगों को दे देती थी। हातिम ताई के रिश्तेदार, पता नहीं किन अहमक लोगों से मेरा पाला पड़ गया। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इन्हें एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। यार तुम जानती हो मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। ये जो पिछले 2 रोज से मैं घर नहीं आया हूं ना, तुम्हारे लिए ही ख्वार हो रहा था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है लेकिन यूं पड़ी है जैसे कि लवारिस है। अब्बा ने तो कोई फिक्र की नहीं है, ना ही उन्हें परवाह है इसकी। लेकिन तुम देखना, मैं कितनी मेहनत करूंगा तो वैल्यू बना दूंगा इस प्रॉपर्टी की। वकील से बात हो गई है, तुम बस कल सादिक चचा से जाकर ना इस प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कल के कल ही चली जाना, और घर वालों से जिक्र मत करना। तुम तो जानती हो ना अब्बा को। उन्होंने कभी मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसकी आंखों में भी मुझे कभी मोहब्बत की कहानी नहीं नजर आई थी। शायद मैं कामिल की अमानत होते हुए हारून से नजर चुराती रही थी। उसने इशारा देने की कोशिश भी की होगी और मैं समझ नहीं पाई। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मुझे नहीं मालूम। अब उसने अचानक से रिश्ता भेज दिया और मुझे सारी जिंदगी के लिए बेसुकून कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? हारून ने रिश्ता भेजा? लेकिन कब? तब जब मैं किसी और की अमानत बन गई फिर से, और खयानत के ख्याल से मेरा दिल कांपता है। ये किस्मत पे कैसे कैसे खेल खेलती है ना। काश वो कुछ दिन पहले रिश्ता भेज देता तो ये सब नहीं होता। अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। निम्रा प्लीज खुद को संभालो। मेरी फिक्र ना करो। मैंने कभी उसे बताया ही नहीं कि मैं उसके लिए क्या जज्बात रखता हूँ। कभी अपनायत का एहसास ही नहीं दिलाया। कोई हल्का सा इशारा, कोई उम्मीद, कोई प्यार भरा फिक्रा, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर वो क्यों मेरा इंतजार करती है?
कसूर मेरा है, सिर्फ मेरा है। धूप ढली तो शाम मिली है, सुबह जाने आके कब मिले। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा। हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। अब्बा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फारिस भाई ने आखिर ऐसे बात क्यों की। मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी के कागजात की जरूरत क्यों पेश आई। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि फारिस को किसने बताया कि प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास हैं? मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। मैं उनसे झूठ थोड़ी बोल सकती हूँ। ठीक है बेटा, वो शौहर है तुम्हारा, उसने पूछा, तुमने बता दिया, कुछ गलत नहीं किया। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं बेटा। फारिस कह रहे थे कि ये बात चाचा और चाची को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, फारिस ने ये कहा? मगर क्यों? फारिस कह रहे थे कि चाचा और चाची बहुत लालची हैं, उनको प्रॉपर्टी के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। फारिस कह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी का ख्याल खुद रखना चाहते हैं, उसको कम नहीं होने देंगे बल्कि बढ़ाएंगे। मुझे खुशी हुई फारिस के ख्यालात सुनकर। देखो बेटा, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, अम्मा जान ने इसके कागजात अमानतन हमारे पास रखवाए थे। अब तुम्हें चाहिए तो हमारे पास इनकार का क्या जवाब हो सकता है। मैं 1-2 दिन में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? जी शुक्रिया, मैं फारिस को बता दूंगी। और बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, प्रॉपर्टी के मामला खुद क्यों नहीं देख लेती? मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, बस आती जाती रहा करो, ये भी तुम्हारा अपना घर है। ये वक्त होने को है, अभी तक नहीं आई ये लड़की। आ जाती है, तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रही? और ज़हन में रखना, सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? समझ रही हूँ, मुझे पता है, बहू ना हुई महारानी हो गई है तो महारानी ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये फारिस पता नहीं आजकल कहाँ होता है, घर पे होता ही नहीं है। ये तो पता करे ना, वो जाता कहाँ है, क्या करता है वो। ये बात तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, जब से उसका निकाह हुआ है वो निम्रा के कामों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा। ऐसी दिलचस्पी भाई? हाँ भाई, मालिक तो बन गया है वो, दिलचस्पी तो लेगा ना। और आप भी जरा निम्रा से बात करें, जायदाद के कागजात लें। वो सादिक भाई दबा के बैठे हुए, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, फिर हम किसे ढूंढते फिरेंगे। बात तो ठीक कह रही हो, भरोसा तो नहीं है। करते हैं कुछ। करता नहीं हूँ, करें। ये लीजिए। ए सुनो लड़की, तुम्हारा नाम निम्रा है ना? आप कौन? अरे ये छोड़ो कि मैं कौन हूँ। बस
यकीन से तुम निम्रा ही हो। नाक नक्शा तो यही बताया था कामिल ने। अरे ये क्या, तुम तो उसका नाम सुनते ही डर गई। ये तो सुनो, उसने पैगाम क्या भेजा है। तो मेरे रास्ते से मुझे कुछ नहीं सुनना ना। उसने जो डिमांड की थी ना, वो कहलवा भेजा है उसने कि मुझे आज पैसे दे देना, वरना वो खुद वसूल करने आएगा। बोलो, मैं पैसे लेने कब आऊं? वैसे मैं घर नहीं आऊंगी, इधर ही गली के नुक्कड़ पर आ जाना कल शाम 6 बजे। ऐसे कैसे दे दूंगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अरे कामिल का नाम ले रही हूँ ना, यही काफी है। और अगर यकीन नहीं आ रहा है तो फोन करके पता कर लो। और वैसे भी तुम उसका फोन नहीं उठा रही, उसे बहुत गुस्सा है तुम पर। धूप मरे, वो भी और तुम भी। अरे कल शाम 6 बजे गली के नुक्कड़ पर। पता नहीं इस ब्लैकमेलर से मेरी जान कब छूटेगी। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? लेकिन मुझे अपनी इज्जत के लिए देनी तो पड़ेगी। हाँ बेटा, किन चक्करों में हो आजकल? मैं भला किस चक्कर में हूँ अब्बा? जो कुछ भी कर रहे हो, बाला बाला ही कर रहे हो। हमें तो लोगों से ही पता चलता है। लोग बताते हैं कि आपका बेटा कभी जायदाद का तखमीना लगवा रहा है, तो कभी लोगों से मशवरे कर रहा है, कभी कुछ और डिस्कस कर रहा है। तो हमें क्यों नहीं पता चलता इन बातों का? अब्बा, आपकी ये बातें, आपका ये शक भरा अंदाज कसम से मेरी समझ से बाहर है। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ना ही तो कोई दिलचस्पी आपकी भतीजी में थी और ना ही उसकी जायदाद का कोई लालच था। क्यों, कुछ गलत बात कर रहा हूं मैं? मेरी तरफ से जाए दुनिया भाड़ में, मेरा दिल उजड़ चुका है। मैं ये जायदाद के बखेड़े बाल कर क्या करूंगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है। माजी को भूल जाओ। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बार बार ये बातें मत करें, मैं माजी को नहीं भूल सकता हूँ। देखो बेटा, मैं जो कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, या जो बात भी तुमसे करता हूँ, तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। दुनिया बहुत जालिम है, लोग बहुत चालाक हैं और मासूम। डरता हूँ कि कहीं धोखा न खा जाना। देखो बेटा, तुम निम्रा के साथ वक्त गुजारा करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। इस वक्त उसका एतमाद जीतना बहुत जरूरी है। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दें उससे? सच, आपने तो मेरी दिल की बात कह दी है। नहीं नहीं, अभी इन सब की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे। अभी बहुत भूख लग रही है, बहुत थका हुआ। सुबह का नाश्ता करके निकला था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया मैंने। अच्छा, मैं निम्रा से कहती हूँ, वो खाना लगाती है। पागल मत बनो, निम्रा से कुछ मत कहना। निम्रा से कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। चले, मैं खुद ही लगा देती हूँ। पता नहीं पैसे किधर गायब हो गए। चलो फारिस और चाचा को बता देती हूँ। क्या बात है? कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? और ये ज्वेलरी बॉक्स क्यों निकाले हैं? बताओ, इतनी कीमती ज्वेलरी बॉक्स क्यों निकाले खड़ी हो? फारिस, मेरे कमरे से कुछ पैसे गायब हैं। गायब है? क्या मतलब? तुम्हें हम घर वालों में से किसी पर शक है?
नहीं फारिस, लेकिन 1.5 लाख मेरे कमरे से गायब हैं। लापरवाह तो तुम हो, रख दिए होंगे इधर उधर, या हो सकता है सादिक चचा के पास रखवा दिए हो। हम घर वालों से ज्यादा यकीन तो तुम्हें उन पर है ना। फारिस, मुझे भी बहुत उलझन हो रही है, मेरे साथ बहस नहीं करो। 1.5 लाख रुपए तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? फारिस, मुझे वो पैसे चाहिए। कामिल मुझे धमकियां दे रहा है। ओहो, ये कामिल कामिल, तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये नाम क्यों गूंजता रहता है? मत दिया करो मेरे सामने उसका नाम। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है फारिस, मुझे उसे वो पैसे देने हैं। वो तुम्हें डरा रहा है और तुम डर रही हो। फारिस, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम मेरी हेल्प तो करो, पुलिस को इन्वॉल्व करो। देखो, वो बहुत घटिया आदमी है, गलत लोगों में उठना बैठना है उसका। तुम क्या चाहती हो, मतलब मैं उससे पंगा लूं और वो मेरा मर्डर कर दे?